सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की लेटेस्ट और दमदार डिबेट में आप देखेंगे कि जैसे ही तालिबान ने ये कहा कि हमारा डीएनए भारतीय है, वैसे पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी और खासकर कमर चीमा और आरजू काजमी के बीच में भारत को लेकर हुई एक जबरदस्त और तगड़ी बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उस वाक़े के बाद 1 साल बाद उन्होंने नई चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम भी डाल दिया। उन्होंने कहा ओहो, इस वाक़े को तो ग्लोबल वैल्यू नहीं मिली, चले हाफिज सईद को आज भाई तुम्हारा नाम भी हम डाल देते हैं। तो उसका नाम भी डाल दिया। तो 1 साल पहले नाम नहीं था, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आरजू काजमी का पहलगाम में नाम ना डालें, साल बाद नई चार्जशीट में आरजू काजमी का नाम डाल दें, इसने उनको खाना खिलाया था। मैं मिसाल दे रही हूँ दहशतगर्दों को। सो सवाल ये पैदा होता है मैडम, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ग्लोबल अट्रैक्शन कैसे लेनी है। इंडिया ये कैसे कह सकता है वहां पे दहशतगर्दी की जंग में उसका कोई किरदार वो कर रहा है। दहशतगर्दी की जंग तो हम मुतासर हो रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस हमारी लड़ रही हैं। और वो अच्छा, एक बंदे ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। भाई पाकिस्तान ने तो सीआईए ने या एफबीआई ने या और उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से। आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों का किसको हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया, हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो, और अब तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं। हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं जी, उनको भेज दो लड़ने के लिए। हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। चले मैडम देखिए, बात सुने, जारी बात है, आपके एक ओपिनियन है, आपका एक व्यू है, ठीक है। आप जो मर्जी कह लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका अब रोना रोती रहती है, ओ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। देखें, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आप कह रही हैं कि जी हम ये हैं, हम कातिल हैं, फलाने हैं, हम पैसे लेते हैं, हम डॉलर लेते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एंड यू हैव एंटाइटल्ड टू से व्हाटएवर यू वांट टू से, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर। सवाल हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है और वो अब अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान में कहा है। आप कहती हैं नहीं, इंडिया भी इन्वॉल्व नहीं है, तालिबान भी इन्वॉल्व नहीं है, हम ही खुद इन्वॉल्व हैं, हम ही बंदे बनाते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही पैदा करते हैं और हम इन्वॉल्व हैं, हम सारा कुछ है। सर बलूचिस्तान में तो बॉर्डर भी नहीं लगता भारत का, फिर कहां से वो इन्वॉल्व है? वो जो मिसिंग पर्सन का इशू है, तो वो कहां से उठा के हमारे बंदे ले जा रहे हैं? तो हमारी अपनी स्टेट, हमारी अपनी एजेंसीज उठा के ले जा रही है ना सर लोगों को। और ये जो भारत से जो मोहब्बत है नहीं सर, भारत की मोहब्बत नहीं बोल रही, सॉरी सर, मुझे अपनी कंट्री से मोहब्बत है, मुझे भारत से मोहब्बत नहीं, मुझे अपनी कंट्री से। और अपनी कंट्री में जो गलत हो रहा है वो मैं बोलूंगी सर मुझे उसके लिए ना कोई मेडल चाहिए ना कुछ और चाहिए। अगर मेरी कंट्री में कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगी। और जिसको भी सर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, वो पाकिस्तान को सही करने की बात करेगा। जो गलत हो रहा होगा उसको मेंशन करेगा। और सर यहाँ पे जो गलत हो रहा है मैं उसी को मेंशन कर रही हूँ। देखिए, आप जो कह रही हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, और जो मैं कह रहा हूँ जरूरी वो नहीं है वो सही ना हो। ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, लिहाजा ये सोचना बंद कर दें कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना उसका सच है। अगर वो ठीक है तो दुनिया उसको मानेगी, नहीं तो नहीं। मैं तो सिंपल से एक बात कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इतनी है सर के इमान मजारी को सिर्फ ट्वीट लगाने के ऊपर 17 साल की जेल कर दी। आप बात ही नहीं करने देती। मैं जरा सा कमेंट करता हूँ, आप फिर कहती है खवातीन बोलती सर मेहमान मैं हूँ ना सर। आप मेहमान नहीं है, सिर्फ आप सवाल का मतलब आप जो अगर देखें, आप सारी करी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं। आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे वो एलिगेशंस लगा रही हैं जो भारतीय मीडिया भारत में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाता है। सवाल ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशन लगानी है, मैं अगर उसके ऊपर बात करने लगा तो
सर किस किस बात को आप एलिगेशन कह रहे हैं? ये कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी अपनी पॉलिसीज की गलती है, ये एलिगेशन है तो समझा कर एलिगेशन है। और अगर और अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई आपने छेड़ रखी है जिसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है, उसके लिए अगर कह रहे हैं तो आप एलिगेशन समझ रहे हैं तो समझा करें सर। और बलूचिस्तान जिसका बॉर्डर ही भारत से नहीं लगता, वहां पर सर वो तमाम काम कर रहे हैं और हम तो बड़े फरिश्ते हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा। आपने चाइना को दे दी, उनके लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार पीट। डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जी उम्र कैद की सजा दे दी, क्यों भाई, किस लिए? यानी हाफिज सईद जो है वो घर में हाउस अरेस्ट है। वो आदमी जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व रहा, वो आदमी जो टेररिज्म करता रहा, जिसका नाम यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट में एज अ टेररिस्ट लिखा हुआ है, उसको आपने सिर्फ हाउस अरेस्ट दिया है और वो भी 31 ईयर। और डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद दे दी है। मतलब कमाल हो गया, किस तरह के लोग हैं आप। और उसके बाद अगर कोई मेंशन करे तो आप फौरन ही उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है वो बहुत लकी लोग हैं जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं सर। उससे ये जिस तरह की आपका दिल है आपको मिले, पर आपको मिल नहीं रहा मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, मुझे मेडल तो चाहिए भी नहीं सर, आप ही रखें मेडल, आपको मुबारक हो। आप देखें, आई विश कि वो क्या एक वो की शेर है कि पता नहीं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। आई विश कि मुझे पाकिस्तान की स्टेट ही मेडल दे, मुझे दुश्मन के मेडल नहीं चाहिए। और मुझे किसी के भी मेडल नहीं चाहिए सर, मुझे दुश्मन की थपकी नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की चाहिए। मुझे किसी दाएं बाएं गैर आए बाए की नहीं चाहिए सपोर्ट। लेकिन वो क्या है, वो एक मुझे शेर है कि दाद लें आप दुश्मन से। और वो क्या उस पता नहीं वो इस तरह का शेर है, पता नहीं वो बहुत सारे लोगों पे फिट आता है वो। तो जो इस तरह की जो ऐसे सुखद वर्ग को या पता नहीं कैसे को मर जाना चाहिए, या आप मुझे कह रहे हैं मुझे मर जाना चाहिए। लास्ट यही है कि ऐसे सुखद वर्ग को मर जाना चाहिए, तो सर मैं मर जाऊंगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि मैं जो बोलती हूँ जो सच्ची बात है वो है पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के अपने लोगों की वजह से। आप देख लें पिछले 8 मिनटों से मुझे आपने एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया। देखें 8 मिनटों में पिछले मैं एक कोई बात करना चाहता हूं तो आप मुझे नहीं करने देती। मैं गल कटाते सा करनी मैडम, ठीक है मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने बात क्या करनी। मैनू पिछली भुल जाती है, अगले जवाब देना मैनू उस तो पहला फिर तुसी होर हमला कर देंदे हो पाकिस्तान दे उत्ते। मुझे पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए हर चीज करनी पड़ती है और आप मुझे सर आपका तो बहुत जान पहचान है अंदर तक लोगों से सर, वो भाई लोगों तक भी सर उनको बोलिए ना कि एक फोटो तो दे दें जरा डिनर की डिशेस कौन सी। मैं देखें मेरी बात सुन, मेरी सिंपल सी बात सुन। अब आप फिर डिनर पे चली गई हैं, मैं तुहानू की जवाब दिया दे की ना दे। आप पंजाबी में वो कहते हैं मतंजन पका देती हैं, एनालिसिस कम मतंजन ज्यादा। बीच में कुछ 10 किस्म की बातें आप छेड़ देती हैं। अब मैं किन्नू फड़ा ते किन्नू छड़ा। चले मैं अब इसको इस बात को यहीं पे खत्म ही कर देता हूँ। अगे 2.5 मिनट हो गए, बहुत ज्यादा टाइम जाया आपने कर दिया है लोगों का। तो चले मैडम आपकी मर्जी है, आपने अगर इसी तरह समझते हैं आप देखें दरअसल आपकी जॉब डिफिकल्ट होगी। पूछे क्यों? लेकिन सर आप लोग एक्सपोज जरूर किएगा भारत को कि वो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अगर आपके पास सबूत है तो लेके जाइए। आपकी जॉब डिफिकल्ट होगी। नहीं सर पूछे तो सही मुझसे पूछे। मेरी कोई जॉब नहीं, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही। सर आपकी जॉब डिफिकल्ट होगी। पूछे क्यों? मुझे कहना है पूछे क्यों? इसलिए कि पहले आपको करना पड़ता था डिफेंड भारत को, अब आपको तालिबान को भी करना पड़ रहा है। अब आपको उनके डीएनए को भी डिफेंड करना पड़। अब तालिबान इंडिया के डीएनए को आपको मिलाना पड़ रहा है। अब क्योंकि देखिए ये आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़ा रही हैं, मतलब बहुत मेहनत बहुत आगे निकल रही है। सर आपकी काम बहुत आसान है सर, बस एक गेट नंबर 4 पे मक्खन लगाना है और काम हो गया। तो सर आपका काम तो सर बहुत आसान है, मेरा जरा मुश्किल है। आप सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट। अब कभी एक मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कभी दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में आप 10 मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहें, ठीक है? तो ये तो कोई मतलब वो बात नहीं। सर ये फैसला तो देखने और सुनने वाले करेंगे कि किसको कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पब्लिक को सपोर्ट करती हूँ और इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो कर रही है, हम तो बोलेंगे। और अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है तब भी हम बोलेंगे। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप मैं नहीं कह रहा आप सही कर रही गलत कर रही, आप जो मर्जी करें, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मल्टीपल मुल्कों के जब नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना पड़ जाए
और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना पड़े तो फिर जॉब तो मुश्किल हो जाती है। चले, ये भी एक जारी बात है। फिर वो जिसे कहते हैं ना, ये भी हुनर है, ये हर एक को अल्लाह ताला ने ये जो है ना ये स्किल्स नहीं दी हैं कि सर देखें। सही बात है, सच बोलने का को अगर आप हुनर कह रहे हैं तो सर बड़ी बात है, और हर एक में हिम्मत नहीं होती झूठ बोलने की। मैं कहता हूँ कि जो आपके पास ये जो हुनर है ना, ठीक है, कि तालिबान को डिफेंड करने का और उनके डीएनए को डिफेंड करने का, और सर उनकी मर्जी, वो अपना डीएनए जिससे भी बताए, हमें किस बात की मिर्ची लग रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर वो कह रहे और सबके डीएनए तो हमारा इंडियन है, ये और बात है कि इंडिया वाले हमें मानते ही नहीं है। वो कहते भाई इनसे जान छूटी गए। हम तो कभी तुर्क की औलाद हैं तो कभी अरब की औलाद हैं। सलमान रशीद साहब का क्लिप मैं आपको भेज दूंगी जो उन्होंने मेरे शो में बात की थी, वो देख लीजिएगा। मैंने जो मर्जी कहती रहे, ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मुश्किल जॉब है, लेकिन प्लीज कैरी ऑन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।